आपने कहा कि हम जो अलायंस करना चाह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएँ। लेकिन आप जिन लोगों का हवाला देते हैं, जिनको आप अपना बताते हैं, आप पर जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग नहीं हैं जिनको आप अपना नहीं बता रहे। वो लोग हैं जिनको आप अपना बता रहे हैं। वो आपको कहते हैं कि यही बीजेपी के साथ वाले लोग हैं, यही हमको बाँटना चाहते हैं, यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाए। दूसरे लोग आरोप नहीं लगा रहे। बहुत सारे लोग हैं जो ये जैसे अभी आपने कहा, मुसलमान की आपने बात की, क़यादत की बात की, उन आरोपों की भी बात की, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सेकुलरिज़्म का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ़ मुसलमान करते रहें और मुसलमान आपके बहकावे में आ जाएगा। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुसलमान ना करके आप सबकी बात करें, अपने मंचों से भी सबकी बात करें। हम अभी वक़्त आगे आने वाला जो टाइम आएगा, हम खुलकर मजलिस के साथ जा सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम जाएँगे तो बीजेपी नहीं हट पाएगी, तो बँटवारा हो जाएगा वोटों में। जब ये इस तरीके के जो लोगों में सवाल पैदा होते हैं, उससे आप कैसे निपटेंगे? रामपुर के लिए क्या आपके पास अभी तक है या आपका कोई प्रत्याशी हो सकता है रामपुर शहर सीट से? अगर आपकी सीटें आती हैं और ऐसा मौका पड़ता है कि आपकी सीटों की ज़रूरत सरकार बनाने के लिए इन दलों को पड़े, तो आपका क्या फ़ैसला, क्या डिसीज़न होगा? जाएँगे इनके साथ? पर सर जैसे आपने कहा कि हम जो अलायंस करना चाह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएँ। लेकिन आप जिन लोगों का हवाला देते हैं, जिनको आप अपना बताते हैं, आप पर जो आरोप लगा रहे हैं, वो लोग नहीं हैं जिनको आप अपना नहीं बता रहे। वो लोग हैं जिनको आप अपना बता रहे हैं। वो आपको कहते हैं कि यही बीजेपी के साथ वाले लोग हैं, यही हमको बाँटना चाहते हैं, यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाए। दूसरे लोग आरोप नहीं लगा रहे। तो उन लोगों तक आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे उनका जो भरोसा है, वो आप जीत पाएँगे? वो देखिए, वो हमारे भाई हैं और उनको सुमैया राणा ने एक ट्वीट किया था कि जब टिकट नहीं देना था तो इतना मुझसे बुलवाया क्यों। अच्छा। सुमैया राणा ने हाँ। लिखा था। तो ये लोग उसी किस्म के लोग हैं कि इन लोगों से बुलवाया जाता है, खुद ना बोल करके हमारा जो काउंटर किया जाता है वो अपने लोगों से करवाते हैं ये लोग। ये हमेशा से पॉलिसी रही है नाम नहाद सेकुलर पार्टियों की। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम हैं, 2014 में हम इलेक्शन नहीं लड़े, समाजवादी हार गई। 2019 में हम 36 सीटों पर लड़े, चलिए 36 सीट हमने जिता दिया। अगर आपके हिसाब से 367 सीट पे कैसे आप हार गए? कैसे बीजेपी 311 सीट जीत करके आई? अगर हम 36 जिता दिए, चलिए हमने 36 जिता दिया, मान लिया आपकी बात, आपके इल्ज़ाम को हमने सही मान लिया, 367 पे क्या हुआ? हम तो नहीं थे उसमें, फिर क्यों? 2019 में आ जाइए, 14 हारे, 19 17 हारे, 2019 पे आइए, हम तो एक सीट नहीं लड़े ना उत्तर प्रदेश में। पूरे हिंदुस्तान में 3 सीट लड़े। 22 साल के एमपी को, शिवसेना के एमपी को हमने हराया था। औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील साहब जीत करके आए। 2,14,000 से बैरिस्टर साहब जीत करके आए। 3 लाख वोट पाए अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज में, वहाँ पे बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस जीती। तो आप कैसे ये प्रूफ कर सकते हो? 75% मुसलमानों ने भी सपा बसपा गठबंधन को वोट डाला था। बावजूद उसके जो है बीजेपी अगर 60 सीट जीत करके आती है तो कौन जिम्मेदार है उसका? आप बताइए। हमने भी तो सपा बसपा गठबंधन को वोट डाला था, आपने भी डाला था, आपने भी डाला था, आपके साथ जितने लोग, किसी ने बीजेपी को वोट नहीं डाला। लेकिन ये इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है, चूँकि हम मुसलमान हैं, भाई 3% मौर्य अपनी पार्टी बनाता है, आप उसको अलायंस में ले रहे हैं। 4% राजभर अपनी पार्टी बनाता है, आप उसको अलायंस में ले रहे हैं। हाँ, तो 2% चौहान अपनी पार्टी बनाता है, आप उसको अलायंस में दे, आप उसको हिस्सेदारी दे रहे हैं। मुसलमान और 19% उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी बनाता है तो आप कहते हो तुम बीजेपी के एजेंट हो। क्यों? क्या हम इतनी गिरी हुई कौम है कि इल्ज़ाम आप सिर्फ मुसलमानों पर लगाएंगे? जितनी पार्टियां उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की बनी, चाहे वो आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कांग्रेस ने कि बीजेपी की बी टीम है। हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भी इल्ज़ाम लगा। इसके पहले भी और 2-3 पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की बनी, उस पर भी ये तरीके के इल्ज़ाम लगाए। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इल्ज़ाम मुसलमानों पर ही क्यों? हम कलमा पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम पर ये इल्ज़ाम आप लगा रहे हो। मुसलमान मर जाएगा, मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जंगलों का रुख कर लेगा,
लेकिन कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। ये इल्ज़ाम आप जो लगा रहे हैं ना, ये एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पे नहीं लगा रहे, आप इस देश में बसने वाले 14 करोड़ मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं डालता, 3-4% डालते हैं, वो अपनी ज़ाती मुफाद के लिए कुछ लोग होंगे। इस तरीके के इल्ज़ामात लगाने से हमको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। जिस समाज का अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। बहुत सारे लोग हैं जो जैसे अभी आपने कहा मुसलमान की आपने बात की, क़यादत की बात की, उन आरोपों की भी बात की, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सेकुलरिज्म का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ मुसलमान 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 करते रहें और मुसलमान आपके बहकावे में आ जाएगा। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुसलमान ना करके आप सबकी बात करें, अपने मंचों से भी सबकी बात करें? हम यही चाहते हैं कि हर किसी को मुसलमान की भी बात करनी चाहिए, हर किसी को। लेकिन आज मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? अल्ताफ़ को मारा गया, क्यों नहीं अखिलेश यादव ने नाम लिया या गए? फैसल को मारा गया, उन्नाव में तरकारी बेचने वाला क्यों नहीं गए? मैं गया, मजलिस के लोग गए, हमने उनको जा कर के मदद की 1 लाख रुपए की। कासिम को मारा गया, क्यों नहीं गए? अब्दुल कयूम को मारा गया, क्यों नहीं गए? अखलाक को मारा गया, क्यों नहीं गए? ये लोग नहीं जा रहे हैं, लोग नाम नहीं ले रहे हैं, तो हम अगर नाम लेंगे तो गलत क्या है? हम नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा मुसलमानों की? आप बताइए भाई। एक गुप्ता का मर्डर होता है, जाकर के आप 20 लाख रुपए का ऐलान करके चले आते हैं, चेक भी दे करके आए। कोई बैकवर्ड हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो आप चाहते हैं, मुझे एतराज़ नहीं, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। लेकिन अगर मुसलमानों के साथ घटनाएं होती है, लिंचिंग होती है, तो क्यों नहीं जाते, क्यों खामोश रहते हैं? आप बताइए। हम इसमें भी ना बोले, अल्लाह ताला के अदालत में हम क्या जवाब देंगे कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, इंसानियत का कत्ल हो रहा था, तुम खामोश थे? हमें इन दुनिया वालों से कोई उम्मीदें नहीं है जो लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हमको इनको जवाब नहीं देना है, हमको जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत में देना है। अल्लाह ने इस दुनिया में हमें भेजा क्यों है? कभी सोचा किसी ने? सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा है, सिर्फ सियासत करने के लिए, वो भी गंदी सियासत। ये देखिए, सियासत हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, लेकिन सियासत वक्त की अहम ज़रूरत है जमहूरियत में। यही एक ऐसा दरवाज़ा है, यही एक ऐसी चाबी है जिससे सारे दरवाजे को आप खोल सकते हैं। इल्ज़ाम लगाने वालों ने अल्लाह के नबी पे भी इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, साबित नहीं कर पाएंगे, क़यामत आ जाएगी उनकी ज़िंदगी की। अभी हम पब्लिक ओपिनियन जब करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो एक जो अहम सवाल है ज़्यादातर जो लोगों की ज़ुबान पर आ जाता है वो ये है, जब असद साहब का हम नाम लेते हैं तो कहते हैं कि लीडर सही हैं, बात सही करते हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अगर अभी वक्त आगे आने वाला जो टाइम आएगा हम खुलकर मजलिस के साथ जा सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम जाएंगे तो बीजेपी नहीं हट पाएगी, तो बंटवारा हो जाएगा वोटों में। जब ये इस तरीके के जो लोगों में सवाल पैदा होते हैं, उससे आप कैसे निपटेंगे? मुसलमानों के वोट से न बीजेपी हारती है, न मुसलमानों के वोटों से बीजेपी जीतती है। मुसलमान मुत्तहिद होकर के अगर समाजवादी को वोट डाल दे, तभी समाजवादी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। 2019 का जो इलेक्शन हुआ और 2017 का विधानसभा का इलेक्शन, सपा और कांग्रेस का अलायंस था, आपको मालूम होगा, और समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिला और कांग्रेस को 6%। समाजवादी पार्टी के 47 MLA जीत करके आए, बहुजन समाज पार्टी को मिला 23% और उसके 19 MLA जीत करके आए और 7 MLA कांग्रेस के। 2 साल के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, सपा बसपा का गठबंधन था। समाजवादी का वोटिंग परसेंटेज 22 से घट करके 17 पे आ गया, बीएसपी का 23 से घट करके 18 पर आ गया और कांग्रेस का 6 से घट करके 2 पे चला गया। और बीजेपी को 2017 में 40% वोट मिला था विधानसभा में और 2019 में 50% मिला था। इन लोगों का जो वोट परसेंट घटा है वो कहाँ गया? बीजेपी में जाके जुड़ा। तो आप बताइए मुझे, कैसे बीजेपी को आप रोक पाओगे? और मैं आपसे कह रहा हूँ, 11% जाटव, 19% मुसलमान, 5% यादव, कैलकुलेट कर लीजिए, 17 और 18 कैलकुलेट कर लीजिए। और किसका वोट मिला बताओ? मौर्य का मिला, चौहान का मिला,
राजभर का मिला, कहाँ गया वोट? मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला, इन सेकुलर पार्टियों को वोट डाला है, तो कैसे बीजेपी को रोक पाएंगे? मैंने कहा ना 75% मुसलमानों ने बीजेपी अलायंस को वोट डाला था, बीएसपी अलायंस को वोट डाला था 19 में। उसके बाद क्या हुआ? हमारे वोट से न बीजेपी रुकेगी, हमारे वोट से न बीजेपी जीतेगी। बीजेपी को हमारे वोटों की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम क़यादत की अगर बात करें शौकत साहब, तो आप आज़म खान को लेकर लगातार अपने मंचों से भी सवाल खड़े करते रहे हैं, आलोचना करते रहे कि कैसे उनको जो है परेशान किया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र है उनके खिलाफ। अब अब्दुल्ला आज़म उनके बेटे जो हैं वो जेल से रिहा हो चुके हैं, आने के बाद ही उन्होंने कहा कि फिर से भैया जी की सरकार बननी है, तो फिर वो तो कह रहे हैं कि वो उनके साथ हैं और खुश हैं। हम क्यों कहें कि वो उनके साथ नहीं है या ना रहे, वो एक अलग इशू है। हमने कहा ना, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी आवाज़ को बुलंद करती है। वो नाइंसाफ़ी किसी के साथ हो, चाहे वो तो नहीं लग रहा है ऐसा भी हो रही है। वो उनका अपना व्यू है, उनको नहीं लग रहा है, वो उनका अपना व्यू है। अब अब्दुल्ला आज़म इस बात को बताए कि मेरा छोटा भाई है, बताए कि जो है अखिलेश यादव ने 15 मिनट के लिए एक ड्रामा किया था जब लखीमपुर खीरी का मैटर हुआ था अपने ऑफिस के बाहर। तो एक पुलिस वैन लगा दी गई, उसका इल्ज़ाम समाजवादी पार्टी के लोगों पर लगा। 15 मिनट के लिए पुलिस ने अखिलेश यादव को डिटेन कर लिया था, 15 मिनट के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग धरने पर बैठ गए थे। 2 साल में कोई एक सिंगल धरना हुआ कि आज़म खान साहब की साइकिल यात्रा हमने निकाली थी। कौन सी आज़म खान के लिए? कौन निकाला? रामपुर से लखनऊ तक। झूठ बोल रहे हैं, आज़म खान का नाम तक नहीं लिया गया उसमें, आज़म खान का नाम तक नहीं लिया गया, झूठ बोल रहे हैं वो। उसको मैंने भी देखा था, एक दिन ये लोग साइकिल पे घूमे थे, लेकिन उसमें आज़म खान से क्या ताल्लुक था? फोटो लगाए हुए थे कि हमारे सांसद को रिहा करो। कौन था? अरे आप पूरे प्रदेश में आपको चलाना चाहिए था, पूरे प्रदेश के 75 ज़िलों में आपको, बल्कि आप तो उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी होना चाहिए था विरोध। आप राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा कर रहे हैं, तो आप कहाँ कहाँ विरोध किए? आपका मुंबई महाराष्ट्र में विरोध होना चाहिए था गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का, तो कहाँ आपने विरोध किया? जैसे विरोध दर्ज कराना चाहिए, क्या किया आपने, बताइए। रामपुर के लिए क्या आपके पास आवेदक हैं या आपका कोई प्रत्याशी हो सकता है रामपुर शहर सीट से? अब इस पे आपसे अभी मैं कुछ बात नहीं कर सकता रामपुर के लिए, और देखेंगे। आवेदक तो हैं हमारे पास। कितनी उम्मीदें हैं? अच्छा, इससे 100 सीटों पर अभी तक है, आगे बढ़ भी सकती हैं, लेकिन उम्मीदें कितनी हैं यूपी से? जैसे बिहार में आपने 5 सीटों पर आपकी कामयाबी मिली आपको। अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमें बहुत उम्मीद है, हम उसकी ज़ात से कभी भी मायूस नहीं होते, और अल्लाह जिसको चाहता है मुल्क की हुक्मरानी देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बनाया था। अगर हमारे मुक़द्दर में होगा तो अल्लाह बिल्कुल यकीनन हमें जो है कामयाबी उससे नवाजेगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी अलायंस के तौर पर आपको जो है एक तरीके से कहो कि राजनीतिक अछूत समझा जा रहा है, आप किसी की तरफ नहीं जा रहे, अगर आपकी सीटें आती हैं और ऐसा मौका पड़ता है कि आपकी सीटों की ज़रूरत सरकार बनाने के लिए इन दलों को पड़े, तो आपका क्या फ़ैसला, क्या डिसीज़न होगा? जाएंगे इनके साथ? चलिए, अब तो अभी तो निकाह होने दीजिए, फिर बच्चा होगा, फिर उसका नाम रखा जाएगा, होने दीजिए, इंतज़ार करिए अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हमारे साथ थे। उन तमाम सवालों पर हमने बात की जो पार्टी और मजलिस को लेकर जो लगातार उठते रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब देते हुए आपने सुना। आपको क्या लगता है, इन सारे जवाबों से आप कितने संतुष्ट हैं? आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। कैमरामैन सलीम के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, लखनऊ।